हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 10th मैथमेटिक्स फ्रॉम आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 162। क्या है कि पहला 9th टर्म का सम एक एपी में 162 है। द इफ रेशियो ऑफ इट्स 6th टर्म टू इट्स 13th टर्म इज 1:2, अगर रेशियो 6th टर्म का और 13th टर्म का रेशियो 1:2 में है तो फाइंड द फर्स्ट एंड 15th टर्म ऑफ द एपी। तो हमें क्या निकालना है? पहला टर्म मतलब ए निकालना है और 15th टर्म निकालना है। तो देखिए हमारे सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। सबसे पहले देखिए यहाँ द सम ऑफ फर्स्ट 9th टर्म ऑफ एन एपी इज 162। तो S9 इजकल टू 162 यही दिया गया है। तो S9 इजकल टू क्या होता है? Sn इजकल टू क्या होता है? Sn इजकल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 d Sn। तो S9 इजकल टू 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 d, यही है, इजकल टू 162, यही है। तो एक काम करेंगे, हम 2 को इधर भेज देंगे तो 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इट सिंप्लाइज दैट 9 इंटू 2a प्लस 9-1 8d इजकल टू कितना होगा? 2 2 जा 4 और 16 2 जा 32, 324। इट सिंप्लाइज दैट 9 2 जा 18a प्लस 8 9 जा 72, 72 इजकल टू कितना हो जाएगा? 324। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। 72d, यहाँ डी छूट गया। अब देखिए द रेशियो ऑफ इट्स 6th टर्म टू इट्स 13th टर्म इज 1:2। तो रेशियो ऑफ 6th टर्म मतलब क्या? A6 बाई A13 इजकल टू 1:2। क्वेश्चन में ही बोला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही बोला है। तो A6 इजकल टू क्या हो जाएगा? A प्लस 6-1 d डिवाइड बाय A प्लस 13-1 d इजकल टू 1/2, यही है। तो A प्लस 5d डिवाइड बाय A प्लस 12d इजकल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। 2 क्या हो जाएगा यहाँ? इट्स इम्प्लाइज दैट 2 इंटू A प्लस 5d इजकल टू 1 इंटू A प्लस 12d, यही है, A प्लस 12d। तो 2a प्लस 10d इजकल टू A प्लस 12d, 2a माइनस a इजकल टू 12d माइनस 10d। इट सिंप्लाइज दैट a इजकल टू कितना d होगा? 2d। a इजकल टू 2d, ए हो गया इक्वेशन 2। ए का वैल्यू यहाँ 2d आ गया, तो हम ए का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द value of d, value of a in equation 1। तो 18
इंटू 2D, 18A है इक्वल टू नहीं प्लस होगा, सॉरी, प्लस 72D इक्वल टू 324। 18 टू जा 36D प्लस 72D इक्वल टू 324 कितना हो जाएगा 8108D इक्वल टू 324। इट्स सिंपलाइज दैट। तो D इक्वल टू 324 डिवाइड बाई 108। तो 8 3 जा 24, 3 1 जा 3। तो D का वैल्यू इक्वल टू कितना आ गया, इसलिए D इक्वल टू 3। D का वैल्यू 3 आ गया। अभी नेक्स्ट पेज में देखिए। अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो D का वैल्यू क्या निकला है, 3 निकला है, और A इक्वल टू 2D। तो A इक्वल टू 2D मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा। A का वैल्यू 6 है, तो हमारा फर्स्ट टर्म आ गया। तो हम लिखेंगे, नहीं तो बाद में भी लिख सकते हैं, ए का वैल्यू 6 आ गया। अब 15 टर्म मांगा है, A15 इक्वल टू A प्लस 15 माइनस 1 D। तो A15 इक्वल टू A इक्वल टू 6 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू D का वैल्यू कितना है, 3 है। तो A15 इक्वल टू 6 प्लस 14 3 जा 42। तो A15 इक्वल टू 48। दो आंसर आ गया। तो हम लास्ट में लिखते हैं, हेंस द फर्स्ट टर्म of an AP is 6 and the 15th term of an AP is 48। तो ये आंसर। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।